मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जस्ट देखो अभी टाइम 11 बज रहा है राइट। और अभी का जो टाइम है इस टाइम में सबसे पहले मैं तुम्हें डेली प्रोफाइल रेंज सिखाऊं, उसके बाद हम कैसे मतलब एक दिन एक जो ये जो डे है आज का दिन, आज 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है, 9:15 से मार्केट स्टार्ट होता है, थोड़ा लो अप जाता है एंड देन अभी लो की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो ये हम अपने ट्रेड को कहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है, हम कौन सा रेंज लेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले डेली चार्ट पैटर्न पे हम आएंगे और डेली चार्ट पैटर्न पे हम देखेंगे प्रीवियस डे कैंडल को। प्रीवियस डे कैंडल देखो, ये पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट है राइट। तो ये मेरी लो की लिक्विडिटी और आपकी लिक्विडिटी तुम देख रहे हो ग्रैब हो चुकी है राइट। तो मैं इसे mark कर देता हूँ। चलो यहाँ तक ओके। तो ये मेरी हाई की लिक्विडिटी होगी, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी। इसकी जस्ट नेमिंग कर देता हूँ मैं। ओके, ये उसमें मिलेगा ना, हाई और लो की लिक्विडिटी मैं मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। हाई की लिक्विडिटी, ठीक है, और ये हमारी लो की लिक्विडिटी। ओके, तो ये चीज़ तुमने समझा। अब देखो एक्चुअली होता क्या है। हम्म, कुछ प्रीवियस कैंडल्स में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जाता है, अपना एक हाई लगाता है एंड देन नीचे, ठीक है, चीज़ें समझे। उसके बाद तुम देखो हाई की जब जब लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, देखो ये लो है, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई एंड देन मार्केट अगेन नीचे, ठीक है। तो हाई की लिक्विडिटी जो ग्रैब होने वाला पार्ट है वो हम देखेंगे। बट सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँ। हाँ, ये जो मैंने मार्किंग तुम देख रहे हो, ठीक है, ये फिलहाल डेली कैंडल है। मैं इसे अपने एक्चुअल टाइम फ्रेम में जिस पे हम लोग वर्क करेंगे वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। और यहाँ पे मैंने क्या करा है, जितने भी स्विंग्स आए हैं ना, ये जो स्विंग्स है, हाँ ये लिक्विडिटी जोन्स कहलाएंगे। आगे तुम आने वाले वीडियोस में जानोगे कि ये मेरा लिक्विडिटी जोन होगा, ठीक है। तो इस लिक्विडिटी जोन पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग होती है। हाँ, और ऐसे ही पॉइंट से तुम्हें मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो। देखो हाई, उसके बाद नीचे, फिर हाई लगाता है, फिर नीचे, हाई लगाता है, नीचे, हाई लगाता है, नीचे, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड का था। अब सपोज करो तुमने यहाँ पे जो भी एक अ, मतलब मान लो कि ट्रेडर होगा, वो यहाँ पे एंट्री लेगा। अब यहाँ पे उसने पुट की एंट्री ली होगी, देन मार्केट यहाँ तक गिरता है, अब वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे मार्केट रिट्रेस कर रहा है ना, रिट्रेस कर रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट में मार्केट अपना क्या करेगा। तो यहाँ पे मार्केट में क्या होगा कि जो बायर जो सेलर्स थे यहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने मार्केट को नीचे करा, अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये बाइंग हो गई। अब बाइंग होने से स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो अब धीरे धीरे देखो मार्केट में फियर काम करता है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जैसे यहाँ देखो, ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लोगों ने सेल करा, ओके, यहाँ पे लोगों ने सेल करा। अब सेल करने के बाद देखो क्या होता है, मार्केट नीचे गिरता है, मतलब हम प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे जिन लोगों ने ये एंट्री बनाई, इस कैंडल पे जिन लोगों ने एंट्री बनाई होगी, ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम में मैं तुम्हें एंट्री बताऊंगा जस्ट। तो उन्होंने यहाँ तक की प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ये जो बायर्स हैं यहाँ के लास्ट बायर्स देखो, एक बायर्स होगा इस जोन के पास, ठीक है, इस जोन के पास जो बायर्स होगा नीचे, ठीक है, वहाँ पे ये पार्ट इस पार्ट में, हाँ, तो इस पार्ट से मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता है और फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो इन्होंने यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी होगी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो सेलर जब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो बायर में कन्वर्ट होंगे, मतलब बाइंग आ रही है। अब धीरे धीरे ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है और उन्होंने पूरा का पूरा ये देखो इन लोगों का एसएल जो होगा वो एसएल ले लिया, ठीक है, और इन लोगों को बाहर कर दिया, ठीक है, ये चीज़ें समझे।
तो यहाँ पे सेलर्स बाहर हो गए, बायर बच गए, ठीक है। अब यहाँ से भी बाइंग हुई थी और यहाँ पे भी बाइंग आ गई, तो फिर देखो यहाँ से मार्केट रिटेस्ट करता है, देन ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो तुम ये देखो, इस पॉइंट पे जो सेलर्स होंगे, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, राइट। इस पॉइंट पे जो सेलर्स होंगे, ये तुम्हारी एंट्री बनेगी। ये जो सेलर्स होंगे, ये अपने ऑर्डर ब्लॉक, मतलब अगर यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर करते हैं तो फिर समझो इन्हें भी मार्केट ने बाहर करा, फिर मार्केट ऊपर आता है, अगेन रिटेस्ट करता है, देन ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, ठीक है। ये दो पॉइंट तुमने देखा, तो देखो ये जो पॉइंट, ये जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये जो ट्रेड सेटअप भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये लिक्विडिटी मतलब ग्रैब हो गई, यहाँ की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, ये जो सेलर्स थे, अब ऊपर देखो एक लिक्विडिटी यहाँ पे है ना, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया, मार्केट यहाँ की भी लिक्विडिटी ले नहीं पाया है, जस्ट मैं इसे मार्क, ओके चलो ये भी लिक्विडिटी खत्म हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी इन्हें भी मार्केट ने बाहर निकाल दिया, ओके। तो इस पॉइंट पे देखो, ये जो पार्ट है, इस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे, अगर मैं सेलर्स की तरफ सोचूं तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा, और यहाँ से मेरा जो टारगेट होगा एक्सट्रीम यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। तो अब ये भी बाहर निकल गए, ये भी बाहर निकल गए, और तुम देखो तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो सेलर्स हैं ये बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे मार्केट में फियर जो एक फैक्टर है वो भी काम करता है, देखो मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो ये जो यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ, यहाँ के जो सेलर्स हैं वो अब फियर में होंगे, अब वो प्रॉफिट से धीरे धीरे उनका प्रॉफिट अब कम हो गया होगा, तो फिर अब वो क्या करेंगे, कट टू कट ट्राई करेंगे एग्जिट होने का, या फिर वो अगर उनके बायर सही होंगे तो फिर वो होल्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो इनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर ली, मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अगर ये रिजेक्शन डन होता है, ठीक, तो हमें ये फॉल यहाँ तक देखने को मिलेगा 23,425 के आसपास, बट देखो 300 पॉइंट का फॉल आज तो नहीं हो सकता, क्योंकि 11:30 मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही आज रिएक्ट कर रहा है, तो जस्ट हम देखते हैं, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता इस मार्केट में, हाँ, नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होता नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ओके। तो जस्ट ये देखो, ओके, तो ये साइकोलॉजी समझ में आई कि ये जो सेलर्स थे, हाँ, अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, फियर है मार्केट में, तो फिर ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे मार्केट मूव कर रहा है, ये अपने पोजीशन क्लोज कर रहा है, राइट, जिसके कारण हमें बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से समझो, तो बाइंग हो रही है, तो रिटेलर्स जो होंगे बाइंग की तरफ मूव कर रहे होंगे, ठीक है, और स्मार्ट इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो सेलिंग का पोजीशन ढूंढ रहे होंगे, राइट, ठीक है। तो हम ऐसे ही सेलिंग की पोजीशन ढूंढेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो रिटेलर्स के तरीके से अगर हम सोचें तो आई थिंक प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट, तो हमें इंस्टीट्यूशन की तरफ सोचना होगा। अब इस पॉइंट से मार्केट का मूवमेंट क्या होगा हम वो सोचते हैं, राइट। जब ऐसा सिनारियो, जैसे कि मान लो सपोज करो तुम्हें ट्रेड प्लेस करना है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ से अपना पोजीशन सोचोगे, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो मेरे डेली प्रोफाइल रेंज है, मेरे पास एक ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, 30 मिनट का भी फिलहाल तुम्हें ये दिख रहा है, मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम में जा करके जस्ट वेट, मैं इसे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। एक एंट्री मॉड्यूल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 30 मिनट से हम शिफ्ट करेंगे 1 मिनट, ओके। और हम थे, चलो अभी मार्केट यहाँ थोड़ा पीछे आओ, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, जस्ट वेट, जूम ज़्यादा हो गया ना इस कारण से, शायद सब्सक्रिप्शन नहीं है क्या,
उसके कारण ये चलो ये ऑर्डर ब्लॉक एक तो हमें शो हुआ ना। ये देखो दूसरी लाइनिंग अगर वहां से तुम देखोगे हायर टाइम फ्रेम में तो तुम्हें देखने को मिलेगा, ये देखो। ठीक है। हाँ, तो देखो ये भी कंप्लीट, यहाँ से थोड़ा ऊपर देन अगेन नीचे, यहाँ के जितने भी मतलब पीओ आए थे वो भी टैप हो चुके हैं। हमारे पास 23,800 का पीओ आई बचा हुआ है। ठीक है। और मैं पीछे जाऊँ तो जस्ट देखो, ये देखो है ना, खत्म हो गया ये, मतलब अभी तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुका है ना, तो जस्ट मैं तुम्हें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। जस्ट ये वर्क कर जाएगा ना। हाँ चलो ये ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, और इस रेंज के पास है, इन दोनों ऑर्डर ब्लॉक के आसपास है, राइट। यहाँ से सेलिंग आ सकती थी, यहाँ से सेलिंग आ सकती थी, इसके थोड़े ऊपर जाने के बाद सेलिंग अगर मैं इस रेंज में ढूंढूं तो यहाँ पे एलपीजी है। ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ओके, तो सारे जितने भी लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं वो मेरे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, और यहाँ पे सेलर देखो इस पॉइंट पे अभी जो 24,000 के आसपास होगा, ठीक है, वो तो मतलब आराम से प्रॉफिटेबल होगा। बट यहाँ पे जिन्होंने ऑर्डर लगाए होंगे 23,800, 24,000 के नीचे के रेंज में, वो धीरे धीरे फियर पे होंगे। तो ऐसे फियर पे क्या होगा, वो अपना ट्रेड पोजीशन क्लोज करेंगे और यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है। अब हमारा जो आईडीएम या फिर ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है वो हमें सेलिंग यानी कि पुट ऑप्शंस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कि हम यहाँ से पुट पे काम करना चाहेंगे, तो पुट पे जब हम काम करेंगे तो उसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए होगा। पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए तो फिर हमें हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पहले मार्क कर लूँ। देखो ये मेरा 15 मिनट का लास्ट हाई कैंडल है। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, राइट। मैं इसे और शिफ्ट करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आऊंगा, जस्ट वेट। ओके, ये तुमने समझा। तो अभी हमारा 15 मिनट का ओबी और आईडीएम। अब यहाँ पे समझो चीजों को। अभी देखो इतना बड़ा गैप है ना, उसके बाद ये 24,100, 24,100 के पास जो है, ठीक। करीब मार्केट को अभी 23,700 के आसपास है, 200 पॉइंट ऊपर मूव करना होगा, बट 2 घंटे में इसका मूवमेंट तुम देखो ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को मिला नहीं है। तो अब हम रिवर्सल ट्राई कर सकते हैं जस्ट, और रात में 15 मिनट का वेट, हाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज 11:30 बजे तक। देखो एक्चुअली एएम सेशन पीएम सेशन यहाँ पे चलते हैं, मतलब 2 सेशंस चलते हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, 6.5 घंटे का टाइमिंग है ना, तो फिर 9:30 9 बजे से लेकर के तो 9:15 से लेकर के 11:30 तक ये एम सेशन होता है। इसमें डे का हाई या फिर लो क्रिएट होता है। ठीक है, तो जस्ट अभी 14 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट के आसपास। हाँ, हम साथ ही साथ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम भी देखेंगे और प्लस यहाँ पे एंट्री भी सोचेंगे। देखो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क करा 15 मिनट का, अब मैं इसे शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट में। ओके, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, चलो ठीक है। अब हम आते हैं 3 मिनट में। अगर 1 मिनट तक मैं पहुँच पाऊँ तो वेल एंड गुड। हाँ, नहीं तो मतलब जो पॉइंट हमें देखने को मिलेगा वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी देगा, बट पता, चलो कोई नहीं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हम रहता है। और इसी पर मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग दिखाता हूँ। ये हमारा 3 मिनट का कैंडल है, और देखो हमें ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी चाहिए, राइट। तो सबसे लास्ट बाइंग आई है हमारी यहाँ तक, ये रहा 3 मिनट की कैंडल पे ही हमारा। तो सबसे लास्ट बाइंग हमें देखने को मिली इस पॉइंट, इसके नीचे हमारा एफवीजी भी है। तो जस्ट मैं एफवीजी को भी मार्क कर देता हूँ। देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड दिस वन दी थर्ड कैंडल, तो इसका लो, सॉरी उसका हाई और इसका लो, ये रहा।
FVG मार्क करता हूँ। ठीक है, ये FVG का जोन हो गया और ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट क्या करेगा? अब मार्केट ये करेगा कि अपने ऑर्डर ब्लॉक और FVG को टैप करेगा और वहां से फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसा हमारी जो एंट्री मॉड्यूल है वो इस तरीके से सेट होता है। जस्ट हो गया, 3 मिनट का हो गया। चलो, ऑर्डर ब्लॉक और और ठीक है, तो इन 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो 23,728 से देखो कहाँ है, 23,793 के आसपास, राइट। मतलब 50 से 60 पॉइंट, 50 से 60 पॉइंट पे काम तो हम नहीं करेंगे ना, हम काम करेंगे 10-15 पॉइंट पे, तो इसके लिए 1 मिनट में शिफ्ट करना होगा। तो जस्ट ये मैंने मार्किंग कर रखी है अपने 3 मिनट की ऑर्डर ब्लॉक की। अब मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ और ये देखने को मिलेगा तुम्हें। ठीक है, देखो। ओके, तो फिलहाल यहाँ तक मेरा पॉइंट था, ये मेरा बनेगा ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मैं इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, मेरी FVG। ठीक है, अब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, नाउ ये थर्ड कैंडल, बट यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो फिर तुम क्या करो, ये यहाँ तक समझ में आया बात। अब देखो यहाँ से ना तुम इस कैंडल को पकड़ो, फर्स्ट कैंडल, सेकंड, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक और FVG दोनों है तुम्हारे पास। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, देखो। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं मिला तो हम इस वीक को ले सकते हैं, हम ये वीक पे भी मतलब एंट्री बनाते हैं। जस्ट हाँ, ये मतलब ये एंट्री कैसे समझोगे, जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है ना तब FPG क्रिएट, अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनाया है उसके नीचे FPG मिटिगेट नहीं कर रहा है तो फिर हम जो है वो क्या करेंगे, इस कैंडल को अपना मतलब कैंडल के वीक को हम अपना एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कैंडल का वीक हुआ, इसके नीचे देखो, इस पॉइंट पे देखो ये है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, इसके नीचे FPG भी है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो ये तुम्हारा FPG भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो ये मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ जहाँ पे मैं अपने एंट्री मॉड्यूल को सोच रहा हूँ। ठीक, तो ये देखो यहाँ तक हो गया, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देखो हमें चाहिए IDM, तो ये हुआ मेरा IDM, मैं इसे मार्क कर देता हूँ IDM। ओके, तो ये मेरा IDM हो गया, बट मैं इसे क्या करूँगा ना, देखो मार्केट जो है ये इस तरीके से अप में आया था, अब मैं इसे क्या करूँगा, IDM डाउन को शिफ्ट कर दूंगा चौक में। ओके, क्योंकि मैं एंट्री सोच रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट अब नीचे गिरेगा, तो इसलिए मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा चौक में, और जैसे ही ये मेरा चौक होगा, ठीक है, तो देखो ये लो बनता है, ये लो ब्रेक होता है, शिफ्ट। ओके, लो ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होने के बाद अब मार्केट ऊपर है, नेक्स्ट IDM का हम वेट करेंगे, तो नेक्स्ट IDM हमें यहाँ से देखने को मिलेगा जब ये कंप्लीट होगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक रखो, इसका नाम रखो IDM डाउन। ठीक है, जस्ट ये टाइमिंग मत देखना, ये टाइमिंग तो मैंने 1 मिनट की टाइमिंग सेट नहीं की है, जस्ट मैं एंट्री मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो गया IDM। अब IDM के ऊपर FVG। ओके, और उसके ऊपर का ये ऑर्डर ब्लॉक, तो 1 मिनट के कैंडल पे ओके यहाँ तक रखो, ये जो मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हमारा। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, 30 मिनट से हमारा टाइम फ्रेम 1 मिनट का हो चुका है, राइट। टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं ये हमारे 2 ऑर्डर ब्लॉक बने।
देखो ये तीसरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जब ये आईडीएम होगा, तो आईडीएम होने के बाद ऊपर आए 23,770 और ये मेरा एक्सट्रीम है 23,800। तो जस्ट वेट करो, 23,800 में देखो 23,800 6 फरवरी, ठीक है। देखो एक्सपायरी कल है, तो जस्ट ये तो एक एंट्री मॉड्यूल है ना, तो मैं तुम्हें ये सिखाऊं। ओके, हम एक्सपायरी पे वैसे काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी पे। एक्सपायरी के एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ठीक है। उस पर आपका फ़ायदा नहीं होता, वो मतलब क्या होता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी समझना है। 1 मिनट में क्या होता है कि ये मेरा आईटीएम क्रिएट हुआ, राइट। अब आईडीएम की लिक्विडिटी ले ली गई, 1 मिनट का कैंडल जब क्लोज होगा या फिर वीक लेगा तो मेरा आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम होने के बाद मुझे पता है कि ये नीचे की तरफ गिरेगा, है ना। आईडीएम होगा, ठीक है। ऊपर देखो ऑर्डर ब्लॉक है ना मेरा, तो उसे टैप करने दो। अगर वो इसे टैप करता है, ठीक है। या फिर देखो ये फर्स्ट कैंडल, तुम रखो ये देखो, ओके, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, अब ऑर्डर ब्लॉक पे तुम बोलोगे कि एंट्री नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं मिलेगी तो ये देखो तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो फ्रीज है, जस्ट यहाँ से देखो इस पॉइंट से, ठीक है। ये तुम्हारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऐसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हम क्या करते हैं कि हम इसकी इसके 50% यानी कि मेन थ्रेशोल्ड को फाइंड करते हैं, राइट। ये मैंने मार्किंग करी, तो ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड हो गया। अब देखो तुम्हें ये मेन थ्रेशोल्ड दिख रहा होगा, ये जो ऊपर का जोन है ना, ये ऊपर का जो जोन है, इस ऊपर के जोन से हम सेलिंग करते हैं, राइट। और ये जो इसे हम प्रीमियम जोन कहेंगे, और नीचे का जोन डिस्काउंट जोन कहलाता है, ठीक है। यहाँ से हम बाइंग करते हैं, तो हम डाउन ट्रेंड ट्राई कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है वो सेलिंग करेंगे, मतलब प्रीमियम इस पार्ट से, ये जो पार्ट है हमारा, ओके, इस पार्ट से हम यहाँ पे सेलिंग देखेंगे, ठीक है। तो ये 50% का जोन तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके साथ क्या है, एफपीजी है, राइट। जस्ट मैं तुम्हें समझाऊं, इसके साथ एक एफपीजी है, इसे देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, से हटा देता हूँ, राइट। ये हटाओ, ये हो गई मेरी एफपीजी, चलो ये मेरा हो गया एफपीजी, इसे भी मैं कर देता हूँ मार्क, फाइन। तो ये तुमने एफपीजी देखा, और देखो ये तुम देख रहे हो। अब बात को समझना, जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ कोई एफपीजी ओवरलैप करता है, ठीक है, तो उस ऑर्डर ब्लॉक का हम एकदम लो पार्ट लेते हैं, मतलब हम उसका वीक लेते हैं। ये देखो ये वीक हो गया, वीक। अब ये बनेगी हमारी एंट्री यहाँ से, सॉरी जस्ट वेट, मुझे पुट पे काम करना है ना, तो मैं ये इस पार्ट को पकड़ता हूँ, ये छोटा सा ऐसा, और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। देखो ये वीक वाली एंट्री होती है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री होती है। तो देखो अभी कितना है, 23,750, ओके। तो निफ्टी 23,750 और इसके पुट को देखो, राइट, 23,750, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एंट्री, तो 84 के आसपास ले लो इसे, 85 के आसपास ले लो। यहाँ से ये हमारा बनेगा एसएल, ठीक है। टारगेट हमारा रहेगा 113 का,
से अब जस्ट तुम इसके साथ उसे तो नहीं देख सकते ना, तो हम पहले निफ्टी पे आते हैं। इसे समझने की कि ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मॉड्यूल है और इसे हम कैसे प्ले करते हैं उसे हम देखते हैं। तो ये तुम्हारी एंट्री हुई। अब डबल चार्ट चाहिए होगा ना। चलो ओके, तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मॉड्यूल होगा। ठीक है, देखो एस एल ज़्यादा नहीं है यहाँ पे भी, तुम अगर देखो तो एस एल हमने ज़्यादा नहीं रखा है। जस्ट सेल की बात करें तो हमने 83 का रखा है और 85 की बाइंग रखी है। हाँ, वो टैप करने दो, वो टैप करके आता है देन 85 बाइंग हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है। रिजेक्शन, जहाँ रिजेक्शन कैंडल क्रिएट तो हो रहा है बट जस्ट वेट करते हैं। देखो चलिए यहाँ पे और क्या हुआ, देखो इस बात को, यहाँ पे ये लिक्विडिटी देख रहे हो, इसकी लिक्विडिटी ले ली गई थी। मार्केट रिजेक्शन अभी कैंडल बना रहा है। हाँ, ऐसे रिजेक्शन कैंडल अगर बनते हैं तो समझो कि देखो 3 2 1। हाँ, तो ये देखो रिजेक्शन कैंडल्स ये कैसे काम करते हैं। ये रिजेक्शन कैंडल्स देखो, मार्केट में जो भी मतलब सेलर हैं बायर हैं, ठीक है, बायर मार्केट को ऊपर लेके आता है। ठीक है, सेलर प्रेशर क्रिएट करता है एंड देन मार्केट को नीचे लेके आता है और क्लोज होता है मार्केट अप से थोड़ा नीचे। ठीक है, तो एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला। इसके बाद हम कुछ और रिजेक्शन कैंडल देखेंगे। देन 5 फेज में ये कंप्लीट होगा। 5 फेज को समझो कि देखो कैसे होता है कि पहले एक रेंज बनता है। ओके, रेंज बनता है फिर ट्रेंड स्टार्ट होता है। ये कैंडल देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें चीज़ें भी समझाऊँ तो जो कैंडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा रेंज का कैंडल है, राइट। ये रेंज बनता है, रेंज कंप्लीट होने के बाद मेरा ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो ये मेरा ट्रेंड कैंडल है, इस पार्ट से यहाँ तक ये मेरा ट्रेंड स्टार्ट का कैंडल है। ये मेरा ट्रेंड कंटिन्यू या फिर ट्रेंडिंग कैंडल है। एक फेज, 2 फेज, ये देखो इस पार्ट से ये मेरा थर्ड फेज, ये फोर्थ फेज और ये फिफ्थ फेज। ठीक है, फिफ्थ फेज ये कंप्लीट होगा देन यहाँ से अगेन सेम वे में फर्स्ट फेज सेकंड फेज ट्रेंड स्टार्ट होगा। देन यहाँ से एक बड़ा सा फॉलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ की जो पी ओ आई है यहाँ तक, ये पी ओ आई ये टैप होता दिखेगा। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा। तो ये समझा तुम, रेंज होता है देन ट्रेंड, ट्रेंड होता है, ट्रेंड में ट्रेंड स्टार्ट होता है देन ट्रेंडिंग मूवमेंट चलता है, वो कहीं तक भी चल सकता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद लास्ट में बुकिंग आती है और बुकिंग आने के बाद हम तुम्हें वहाँ पे, हाँ, मार्केट फिर ऊपर जाता हुआ दिखेगा एंड देन अपना नया ट्रेंड जो होगा वो स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब जैसे जैसे आप लर्निंग करोगे आप सीखोगे। ठीक है, जस्ट यहाँ रहने देता हूँ, तुम इसे देखो तो यहाँ तक का पॉसिबल होगा क्या, यहाँ तक का टारगेट पॉसिबल होगा 85 to 107। 20-25 पॉइंट ही बच रहे हैं बट देखो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ। मैं आगे ले जाके इसे 30 मिनट पे कंटिन्यू करूँ तो ये मेरा 118 को भी खा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर का कोई डेटा है क्या, चलो हाँ डेटा तो है 125। ठीक है, बट इनिशियल टारगेट में अभी 107 रखता हूँ देन मैं देखता हूँ। चलो हाँ, ठीक है, ये तो आई डी एम 30 मिनट का रखा हुआ है ना, बट आई डी एम तो समझ गया तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ओके, एफ वी जी है तो ये भी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट अभी बताया। ठीक है, और तो देखो हमने
ट्राई कर 1 मिनट में से पकड़ने की, और 1 मिनट से हम शिफ्ट करते हैं 5 मिनट में, और अगर उससे हम 15 मिनट में शिफ्ट करें तो देखो मिनट में हम इस कैंडल पे ट्रेड ले रहे हैं। राइट, इस कैंडल के बीच पे हम ट्रेड ले रहे हैं। ओके, इस कैंडल के बीच पे ट्रेड ले रहे हैं, और ध्यान से देखो तो ये वॉल्यूम गैप के साथ है ना, तो यहाँ तक की लिक्विडिटी देखो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी, then धीरे धीरे इधर की लिक्विडिटी एब्जॉर्ब होगी। हाँ, तो जस्ट वेट करते हैं। ज़्यादा बड़ा तीन तीन पॉइंट का हमारा एसएल है यहाँ पे, ये देखो 51 से 55 4 पॉइंट का एसएल है। और वेट करो क्या होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है। ओके, तो आई थिंक ये इनके मॉड्यूल तुम्हें समझ में आया कि हाँ, बट एक बार में तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, धीरे धीरे करके। हाँ, और धीरे धीरे करके जब लर्निंग हमारी होगी तो हम इसे एक्चुअली मतलब कर पाएंगे। जस्ट इसे चलने दो, जैसे जैसे चलेगा। जस्ट मार्केट को चलने देता है, ये हमारा एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करता है, फिर हमारा ऐसे लेता है, वो से पता चलेगा ना। चलो फिर से भी देखता हूँ, ओके भी देखता हूँ, के बाद ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ओके 755, जस्ट अबे रहो, देखो क्या होता है, अगर मतलब कॉन्सेप्ट सही होगा तो जस्ट ठीक ही चलेगा। और कि हम देखते हैं चीज़ें कैसे होंगी यहाँ पे, ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं, बस ये ट्रेड ऐसा का मतलब यहाँ पे अगर ये एंट्री पॉइंट भी है तो इसे कंटिन्यू रहना है। तो हाँ, देखो अभी 88 के आसपास में है, मेरा एसएल तो 750। ओके, देखो यहाँ 85 के आसपास की बाइंग चाहिए, 88 के आसपास है, 92 गया था, चलने दो उसे, जो होगा। अभी मार्केट देखो जस्ट रिजेक्शन कैंडल है, तो रिजेक्शन अगर होता है तो हमें हमारे बायस देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत रिजेक्शन कैंडल बना वीडियो को, तो फिर हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर तुम डेली टाइम फ्रेम को समझो तो ठीक है, एम सेशन पीएम सेशन में मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो मार्केट क्या करता है, 5 फरवरी, राइट, इसे जो हाई लगाना था वो हाई ये लगा चुका है 11:30 से पहले, 11:30 तक देखो उसने ये हाई लगाया, ठीक है। तो 23,800, 23,800 का पुट, मतलब 23,800 के पुट को तुम यहाँ पे बाय कर लो।
एंड देन धीरे धीरे उसके साथ फॉल का वेट करो, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, बनने दो, देखो क्या होता है। ओके, सेटअप को देखो तो ये भी 89 के आसपास है, 88। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक नहीं होने पे कभी कभी एंट्रीज मतलब कंफर्मेशन कम हो जाता है, राइट। कंफर्मेशन कम से ये समझो कि जितने ज़्यादा पी वाई होंगे ना, जितने ज़्यादा हमारे पी वाई होंगे उतना ज़्यादा तुम मान के चलो कि तुम्हें वहाँ पे लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, और उससे मूवमेंट भी तुम्हें देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ हाँ, आई आई। हाँ हाँ, वो हम बताएंगे आपको। हाँ, एक ही बात, तो जैसे कि आप फोन पे से कर दिए, एक बार आप
चलो ठीक है, तो देखो हमने जो मतलब मॉडल क्रिएट किया था, जस्ट कुछ काम मतलब फोन कभी कभी आ जाता है ना, तो चलो। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये जो भी कहता है 96 के आसपास गया था, 92 लिक्विडिटी ग्राफ करके 96। ओके, वो होने तो हम पहले यहाँ आते हैं, और ये जो साइकोलॉजी मैं तुम्हें समझा रहा था, ठीक है। देखो अगेन, यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा था। यहाँ पे देखो एक और ऑर्डर ब्लॉक और ये एफ राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और उसके नीचे एफ। अब क्या होना चाहिए? अब होना ये चाहिए कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, और ये पार्ट फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल है, तो इसके हाई को ले इधर कहीं से रिजेक्शन ले, ठीक है, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे एंड देन रिजेक्शन ले। ओके, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स चलते हैं जस्ट। और देखो ये स्ट्रक्चर मैंने 1 मिनट का रखा है। अगर मैं इसे थोड़ा डिलीट करता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूँ, तो समझो क्या होगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री यहाँ बनाई है, तो इस कैंडल को वो देखो, ये है ना 23,713 के आसपास, ठीक है, यहाँ तक होगा 15 मिनट में। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ में चलो, तो यहाँ देखो लो की लिक्विडिटी ये यहाँ से अप होता है, तो नीचे आता है, नीचे होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके नीचे देखो यहाँ वॉल्यूम 23,700 यहाँ तक का है टारगेट, ठीक है। ओके, तो ये ऐसे मतलब क्रिएटेड है। और 85 ऑर्डर ब्लॉक टाइप, ये देखो, ठीक है, और एक्शन हिट खत्म, ठीक है। तो ये देखो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखो रिजेक्ट होता हुआ दिखा, बट अभी नीचे कहाँ तक आएगा? ठीक है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्ट हो गया, तो अभी नीचे कहाँ तक आएगा? तो नीचे पॉइंट देखो, ये है, राइट। ओके, ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट पे है और इसके नीचे और कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ये कंप्लीट होने तो जस्ट यहाँ से नीचे आओ, थोड़ा सा बफर रखो और थोड़ा इस टाइप की एंट्री। ठीक है, तो चलना तो निफ्टी पे आ जाओ, राइट। चलो, तो वो जो मैं तुम्हें समझा रहा था कि देखो, ये मैंने 1 मिनट का रिवाइज निकाला, तो देखो रिजेक्शन तो ले रहा है, बट थोड़ा ऊपर आने के बाद ना ये जो एफ है, ठीक है, इस एफ को टैप करके वो फिर नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में रिटार्ड मतलब डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, ठीक है, जिसके कारण मतलब एंट्रीज इस तरीके से साइडवेज देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ, देन अगेन इसने लिक्विडिटी ले ली, देन ये मूवमेंट करता है, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम जस्ट इसलिए हम लोग काम नहीं करते हैं, और मैं सारी चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इसी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ, देखो अभी जैसे ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, ये जस्ट जो लिक्विडिटी थी वो उसने ली, 2 रुपए के आसपास की लिक्विडिटी गई, और
आने के लिए तो वहाँ पे करीब 199 तक आया था ना, 10 पॉइंट। देखो ये यहाँ से करीब यहाँ तक आया था 85 से 96, 10 पॉइंट आया था, बट फिर ये नीचे शिफ्ट कर गया। तो नीचे शिफ्ट करा तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब एरर हो गया, जस्ट हम इसे नीचे से और पकड़ने का ट्राई करेंगे। हाँ, बट वो नीचे से कब पकड़ पाएंगे, जब हम स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। अब देखो ये जो वीक वाली एंट्री थी वो इसने रॉन्ग की, तो इसके बाद देखो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है। इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन बचता है फिर रिट्रेसमेंट। ठीक है, जस्ट इसे देखो, बाइंग सेलिंग देन बाइंग ना, तो मैं इसे मार्क करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो ये ऑर्डर ब्लॉक का ये देखो ये 50% है। 50% की मार्किंग करता हूँ मेन थ्रेशोल्ड। चलो ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड हो गया, डिलीट करता हूँ। जस्ट सेव डिलीट। तो ये तुम्हारा मेन थ्रेशोल्ड हो गया। हाँ, अब क्या होगा कि मेन थ्रेशोल्ड से कभी कभी मार्केट रिजेक्शन लेता है। ठीक है, अगर मेन थ्रेशोल्ड से मार्केट रिजेक्शन नहीं लेगा तो फिर वो कहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो उसके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके। चलो ठीक है, तो इस हिसाब से चार्जेस के पास थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट है। और ऑर्डर ब्लॉक एफ से, और यहाँ से ये रिवर्स ले रहा है, बट हम देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग आई यहाँ पे, सेलिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर ये पूरा एफ पी जी। तो यहाँ तो मैं फिर एक एंट्री मिली 76 के आसपास। ओके, के आसपास की तो एंट्री मिली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 75 का तो वैसे रखोगे। और फिर तुम्हारे ऐसे हिट भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो आज ये एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन ट्रेड अवॉइड करना होता है। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो ये लिक्विडिटीज देखना तुम, हाँ, ये लिक्विडिटीज कितनी तेजी से मतलब अप डाउन होंगी। 107 मेरा टारगेट है, और क्या कि पहले मार्केट को अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने दो, इसकी टैपिंग हो तब जा करके कुछ एंट्री सोचना। क्योंकि अभी देखो बीच में हमने एंट्री ली इस ऑर्डर ब्लॉक पे, तो पहला ऑर्डर ब्लॉक यही बना ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे रिजेक्शन ले लिया, तो हम सेकंड ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं, हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा क्या करेगा, अपने आईडीएम के पास वाले को वैलिड करेगा। जब हमने यहाँ पे एंट्री ली तो यहाँ से देखो यहाँ तक गया ना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास, मतलब इस एफवीजी के आसपास से वो रिजेक्शन ले लेता है। हाँ, समझ पा रहे हो चीज़ें। ये मेरा सेकंड है, यहाँ पे एंट्री होगी तो यहाँ पे कंप्लीट होने दो, फिर ये नीचे गिरेगा, यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बनाएंगे 63 के आसपास, 70 के आसपास। चलो ये देखते हैं, 23 750 का ये रखेंगे, बाई रखेंगे हम 5 से 70, 65 से 70, और टारगेट रहेगा 1 मिनट का। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं ये पहले 114 107 107 114, ठीक है, ये दो टारगेट है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो ये ठीक है 115। मैं भी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि शार्प फॉल चाहिए, बट अब 12 बजने वाला है, शार्प फॉल में भी शायद नहीं देखने को मिले, तो मैं इसे हटाता हूँ, इसे भी हटाता हूँ, और जस्ट इस एंटी मॉड्यूल को ही सिलेक्ट करके रख देता हूँ। ठीक है,
70 के आसपास की बाइंग रहेगी, 65 से 70। चलो एसएल भी रख लो, विदाउट एसएल कोई काम नहीं होता। इंटरेस्ट एसएल हमारा रहेगा 65 है ना, तो 60 तो 70 पे बाइंग चल जाएगी, तो 10 पॉइंट का 65 के आसपास। ठीक, तो 60 का एसएल, 60 के एसएल पे काम करना है हमें। आज ये हमारा 114 का टारगेट रहेगा। तो निफ्टी 2350 का पुट हम देखेंगे, सॉरी एसएल 60 का रहेगा, 24750 का रहेगा। ओके, चलने दो, इसने एक बार हमारा ऐसे लिया, बट कोई नहीं। देखो ये 23,750, 23,762 का मेरा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, तो इस रिजेक्शन से मैं अपना ट्रेड प्लान कर पाऊंगा। और ये अगर ये इतने तक आता है, ठीक, और यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, तो मान के चलो जस्ट इसे ऊपर कर देता हूँ। ये मेरा लिमिट होगा, ये मेरी एंट्री बनेगी इस पॉइंट पे। स्टार्ट हो चुका है, तो 23,750 और 23,800 देखो, 30 मिनट के टाइम फ्रेम को आईडीएम। ओके, ये जो भी लिक्विडिटी थी क्रैप हुई, उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो क्या चल रहा है। ओके, 9:15 आई के बाद मार्केट ओपन होता है 5 फरवरी आज यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे 23,700 टैप करता है, नहीं इधर है, राइट। तो मार्केट लो लगाने के बाद अब की तरफ आ रहा है, तो मार्केट लो से अब की तरफ अगर आ रहा है, तो तुम तो समझो कि 23,700 का कॉल और 750 का पुट 1 मिनट पे हम है ना, तो हम 23,750 के पुट पे काम कर रहे हैं, और ये लिक्विडिटी क्रैप करने का सोच रहे हैं। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, अभी थर्ड कैंडल। अगर तुम ये देखो तो ये मेरा एफपीजी है, 30 मिनट पे ये मेरा एफपीजी क्रिएटेड है। तो मार्केट इस एफपीजी को टैप करने के लिए आएगा, इसी कारण से मैं 23,800 के पुट पे भी काम कर सकता हूँ। निफ्टी पुट पे मैं देखूंगा कॉल पे नहीं, 23,800 का पी। तो मैं एंट्री यहाँ 107 के आसपास नहीं, अभी तुम चाहो तो यहाँ एंट्री, मतलब ये लिक्विडिटी है ना, ये पहले लिक्विडिटी आया हमारे पास, ये 97, मतलब 800 का पुट ये फैब रखता हूँ, और लेवल होगा 107 है ना, 100 टू 100 से 107 के आसपास। एस एल 96, 93, 95 रख लो। लिक्विडिटी कुछ है क्या? कोई लिक्विडिटी नहीं है, चलो ठीक है।
95 तक ही हम रहने देते हैं। ओके, और उसके बाद 100 से 160 की बाइंग रहेगी। टारगेट 229, 29, बट उसके पहले कुछ टारगेट 29 से पहले 179। चलो ये ऑप्शन है हमारे पास 160 के आसपास की बाइंग, 100 से 160 के आसपास, 7 की बाइंग, और फिलहाल ये टारगेट रहेगा 229 का। 160 की बाइंग हमको देता 93, 90, 94, ऐसे ही आ जाना। तो ये रहा वो चार्ट, ठीक है। 23,800 का पुट, चलो टारगेट क्लियर कर दिया। पॉइंट रहेगा 125 करीब आता है ना, 108, 109 के आसपास आता है, 110 तक भी तुम इसे रख लो। 110 से तुम्हारी बाइंग चलेगी, ये लिक्विडिटी क्रैक होगी तो चलो उधर। यहाँ पे आओ, इसे देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, रिजेक्शन देखने को मिला। ऑर्डर ब्लॉक देखो, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक एफपी था ना, तो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीसी को टैप करके मार्केट गिरा, ठीक है। ऐसा कोई ये मतलब कुछ ऐसा एंट्री नहीं है जिससे तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो या फिर वरी लो। जस्ट देखो यहाँ तक है, प्रीमियम के नीचे से सेलिंग आई, तो ये देखो इस एफपीजी, ये जो एफपीजी है ना, इस एफपीजी को टैप करके मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी एफपीजी है, इस एफपीजी को टैप करके मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो अभी भी एक बार इसे टैप करने दो, क्योंकि देखो एक बार टैप, एक रिजेक्शन, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे, ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने बनाया, ठीक है। पहले मार्केट यहाँ से आता है, ये हाई की लिक्विडिटी तो नहीं ले पाता, ये नीचे आता है, लो की लिक्विडिटी लेता है, फिर उसे टैप करता है, फिर टैप करता है, अगेन उसे टैप करके थोड़ा ऊपर आता है, एफपीजी को टैप करता है, देन गिर जाता है, राइट। ऐसे केस में सेम वही 23,750 के पास ही हमारी एंट्री रहेगी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अभी हमने 70 का रखा था ना, बट उसमें वो टैप ही नहीं करता। वो देखो इस ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को टैप करके 77 के आसपास यहाँ से ये मूवमेंट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो ऑर्डर ब्लॉक को इतना काफ़ी होता है, इतना काफ़ी। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक कर लो, ओके, ठीक। ये एफवीजी है, तो ये एफवीजी देखो यहाँ तक का था ना एफवीजी, तो इस एफवीजी का 50% टैप हो गया। एक एंट्री तुम्हारी यहाँ बनती, ठीक है, यहाँ तक का। फिर ये नीचे आया, यहाँ तुम्हारी एक एंट्री बनती, और यहाँ से फिर ये देखो लाइव चीज़ें तो मतलब थोड़ी बहुत देखो एरर के साथ चलेंगी। मतलब हमने इसे 87 के आसपास चुना था, ठीक, इस ऑर्डर ब्लॉक पे, बट उससे वो रिजेक्शन लेता है,
तो रिजेक्शन लेता है क्योंकि उस टाइम उस फ्रेज में क्या होता है ना, ये देखो, समझे, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, तो इसके कारण हमें वहाँ पे एस एम दिखा, ठीक है, क्योंकि एफ वी जी को टैप करना था तो जस्ट एफ वी जी को टैप करता है, तो डाउनफॉल हमें देखने को मिला। ये कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो यहाँ तक देखने को मिलेगा 720 के आसपास। और इस पॉइंट में हमारे जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाए, 76-77 के आसपास में ये टैप करके, ठीक है। तो तुम यहाँ तक मतलब देखो बफर रखो 5 पॉइंट का, तो 80 तक, इस पॉइंट तक तुम बाइंग रख सकते हो। 75 से 80 की बाइंग रखोगे, 73 का एसएल रखोगे, ठीक है, और 92 से ये तो इसका भी आना है। तो चलो, तुम अगर इसे देखो तो हमारी बाइंग का जस्ट उसी तरीके से देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये एफ वी जी टैप होता है 50%। ये अगेन तुम्हारी एंट्री, यहाँ पे जो तुम्हारी एंट्री बनी उसने तुम्हें वहाँ का हाई दिया, चलो तुमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, फिर वो यहाँ पे टैप करता है, तुमने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद ठीक, ये लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, देन सेकेंड लिक्विडिटी ग्रैब हो, तब मतलब इस तरीके से मार्केट मूव करेगा। तो 1991 चलने दो उसे, और यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर राइट, तुम्हारा स्ट्रक्चर है 11:30 तक, मैंने तुम्हें बताया कि हाई कंप्लीट हो चुका है। देखो ये हाई था ना 11:30, 10:50, 11:30 तक ये हाई बन चुका है। अब 11:30 तक ये हाई बन चुका है, मतलब इस टाइमिंग में, ये जो टाइम था तुम्हारा 10:52, इस फेज में तुम 23,800 के पुट को देखते है ना, 23,800 का पुट 10:52 के आसपास, राइट, 10:51, 10:52, समझे। तो ये तुम्हें क्या मिला, एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना कि जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ये कि ये कंफर्म हुआ, तो यहाँ पे तो तुम्हें एंट्री नहीं मिलती ना, क्योंकि तुम्हें इसके बाद पता नहीं कि ये सच में ऐसा है क्या। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ये बनाता है कैंडल, देन नीचे आता है, एक रिट्रेसमेंट करता है, उसे टैप करता है, तो इस पॉइंट पे एक कंफर्मेशन तुम्हें मिला है, ये जो टैपिंग हुई ऑर्डर ब्लॉक की, तो ये मेरा फर्स्ट कंफर्म, ये मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला कि चलो यहाँ से शायद नीचे जाए। तो ये टाइम कितना हो रहा है, 10:56, देन मार्केट में शार्प फॉल आता है और इसकी लिक्विडिटी यहाँ क्रैप होती है, राइट। यहाँ लिक्विडिटी, ये देखो ये ऊपर गया, इसका 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ, देन रिट्रेसमेंट एंड नीचे। तो ये तुम्हारा कंफर्मेशन बना, हाँ ऑर्डर ब्लॉक, बट ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे टैप नहीं हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक की एफवीजी अभी तक टैप नहीं हुई है, ठीक है। तो जब तक ये टैप नहीं होती तब तक हम इस पे एंट्री नहीं सोच सकते। अभी हमारी एंट्री इस पे बनी कि जब यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा तो हमने यहाँ पे एंट्री सोची होती, कितने के आसपास, 11:03 के आसपास, कितने का, तो 23,760 है ना, 23,750 लेके चलो। बात वही है। और हमने उसे फिर यहाँ पे देखा तो ये वीक की कैंडल, और वीक कैंडल से साफ फॉल, देखिए, देखो ये वाला पार्ट, और ये मेरा ओबी और आईटीएम है, राइट। ओबी आईटीएम के बाद देखिए, ओके, 735 के आसपास 12:30 होने वाला है, तो एक मूवमेंट चाहिए हमें। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, देखो
92 के आसपास क्या लिक्विडिटी ली एंड देन नीचे। हाँ, तो इस तरीके से देखो यहाँ 77 से 90 30 पॉइंट 30 या 20 पॉइंट यहाँ पे तुम्हें कवर देखने को मिले। ठीक है, अब वेट करो। ऐसे कैंडल्स देखो, ये इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग के सिंबल्स हैं। देखो 12:10 हो रहा है ना, 12:30 के आसपास, ये 12:30 के आसपास हमारा मॉर्निंग सेशन खत्म हो जाता है, राइट। अगर मैं तुम्हें ऐसा समझाऊँ, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम सुन तो आज के दिन देखो मार्केट शुरू कहाँ से होता है। आज के दिन मार्केट शुरू हुआ 9:30 इस फेज से, 9:15 से लेकर के 11:30 तक। ओके, इस फेज तक। ये जो फेज तुम देख रहे हो ये 4 का है, बट मैं तुम्हें देखो 5 का दिखाता हूँ। 5 पे आ जाओ, 5 पर। ठीक है, समझना है इसे, ठीक है ना। इसे हटाता हूँ, इसे हटाता हूँ। तो क्या है कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जस्ट लाइव मार्केट में चीज़ें करना चाह रहा हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आए। और अगर आप कुछ सीख सको तो वेल एंड गुड। ठीक है, जो पार्ट है देखो 9:15 से लेकर के 11:15 तक। ठीक है, हाई से शुरू होता है और ये अपना लो क्रिएट करता है, राइट। हाई से शुरू होता है और ये अपना लो क्रिएट करता है। अब क्या होगा 12:30 के बाद? इसके बाद अब होना ये है कि मार्केट में इस पॉइंट से बाइंग ले लो, 23,700 23,600, इसकी बाइंग रखो और यहाँ तक का टारगेट रखो। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट क्या करा, ओपन होता है, ये देखो 9:15 से लेकर के 11:30 के बीच, 11:15, और ये देखो ऑलमोस्ट 11:30 के बीच इस पार्ट में ये हाई था ना, ये इसने हाई लगाया। ये हाई मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ। ये मेरा डे हाई है। ओके, मैं डेली प्रोफाइल तुम्हें भी समझा रहा हूँ। तो ये मेरा डे हाई है, अब डे हाई लग चुका था। डे हाई के बाद 11:30 तक फिर डे लो भी क्रिएट हो गया, 11:15, ये लो भी तो है ना। इसका नाम देना, ये लो, और इसको मार्किंग करो डे हाई। तो डे लो और डे हाई कब क्रिएट होता है? 9:30 से 11:30 तक। हाँ, 12:30 तक भी तुम लेके चल सकते हो। तो 12:30 तक तुम्हें देखने को मिला डे हाई और डे लो क्रिएट हुआ। डे हाई और डे लो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट ने देखो ये लो लगाया, तो लो के बाद इसके पास ऊपर यहाँ तक की लिक्विडिटी है, तो ये ऊपर आएगा तो 23,800, राइट। तो तुम यहाँ से 23,750 के पुट को देख रहे हो, राइट। ये 50 का पुट 94 पे चल रहा है। 113 तक का टारगेट है मेरा, और जैसे ही 113 के आसपास आएगा मैं 23,600, 23,600 नहीं, 23,600, 23,600 के कॉल पे काम करना होगा, राइट। 23,600 का कॉल 6 फरवरी एडेड है ना। जस्ट वेट, 23,600 का कॉल। ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। हम अपनी एंट्री कहाँ बना सकते हैं? हम अपनी एंट्री यहाँ बना सकते हैं 117 के आसपास। ये लो की लिक्विडिटी है वो, मतलब 105 के आसपास हम यहाँ अपनी एंट्री बना सकते हैं, और 105 से 162 यहाँ तक हम रख सकते हैं जब ये लो की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, राइट।
चलो पहले तो जैसे मार्केट चलता है चलने दो। मतलब ब्लॉकर एफपीजी तुम्हें पता है कहाँ से कहाँ तक है, तो कैसे मूव करेगा ये भी तुम जानते हो। एक्सट्रीम पॉइंट के पास टारगेट की तरफ है क्या? 107 से 112, 133 इसका टारगेट ऊपर है ना। 139 कितना रखा था मैंने जस्ट वेट, 30 800 कोई क्या नहीं। चलो कोई नहीं, 700 के कोई दे, 750 के। हम्म, इसे चलने देते हैं और जस्ट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और इन चीज़ों को तुम समझते हो। यहाँ तक आता है, देखो यहाँ वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये देखो अभी के टाइम में जस्ट 12 15, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखा 1 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा होगा। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस के कारण ये देखो यहाँ से मार्केट ने फिर बाइंग ली, समझ में। वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ से मतलब मार्केट में ये कैंडल बनने का कारण क्या था? तो वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे ऑर्डर फिल हुए इंस्टीट्यूशंस के, मार्केट ऊपर के। अब अगर उन्हें डाउन में जाना है तो फिर धीरे धीरे करके इस जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेंगे, हो सकता है कुछ लोग। हाँ यहाँ पे अभी बाइंग कर रहे हो, ये जो बाइंग है तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, नया ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएटेड है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। मतलब मार्केट इस तरीके से मूव करता है। 750 का पुट, एक बार इसने हमारी लिक्विडिटी ले ली, एक बार इसने हमें ट्रेड से बाहर कर, फिर हमने अपना देखा तो लॉस से उसे पकड़ा, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में, देखो। है ना, तो यहाँ तक कम से कम ये आया, उसके बाद ये नीचे के ऑर्डर ब्लॉक को ट्रैक कर 23 700 के कॉल पे हम भी काम कर सकते हैं। इसका टारगेट हमने 179 के आसपास रखा था, आई थिंक सो। और इसका टारगेट तो हमें पता है ना, इसका टारगेट 114 है। मेरा 23 750 का पुट, 55 to 75, टारगेट 114 का रहेगा, राइट। ओके जस्ट डू इट।
ओके, तो देखो एक्सपायरी वाले दिन मतलब इसी तरीके से, हाँ, छोटे छोटे मतलब पोजीशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि देखो आज मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, राइट? तो ऐसे दिन हम ट्रेड से बचते हैं, हम छोटे छोटे ट्रेड प्लेस करते हैं। देखो एक एंट्री हमें मिली थी, एक एंट्री हमें यहाँ पे मिली, यहाँ से हमें बस ये स्विंग तक रखना था टारगेट, मतलब 76 से 96। ओके, ये दो हुआ। ये देखो मतलब जब ऑप्शंस पे जैसे कि क्विक, अगर तुम स्ट्रक्चर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तुम अगर क्रिएट कर रहे हो तो देखो, यहाँ से तुमने बाइंग करी, यहाँ से लिंक की, पहला ट्रेड हुआ, राइट? फिर मार्केट नीचे आता है, इसे टैप करता है, तुमने यहाँ से बाइंग किया, तुम्हारा टारगेट ये नहीं हो सकता, तुम्हारा टारगेट इनिशियल टारगेट ये रहेगा, यहाँ की लिक्विडिटी ली गई, डन। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे आता है और हमें नीचे चाहिए, इसे टैप करेगा तो ये मेरी तीसरी लिक्विडिटी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट का मूवमेंट होता है। और अगर तुम यहाँ देखो, टैप टैप होने के बाद मार्केट अगेन ऊपर, इस ऑर्डर ब्लॉक को ये टैप करे, टैप करने के बाद फिर नीचे आए, ठीक है, तो हमारे फिर एक एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो शायद फिर तुम्हें एक एंट्री मॉड्यूल देखने को मिलेगा। ओके, तो इसने देखो अब क्या किया है, लो की लिक्विडिटी पूरी जहाँ तक ये ले सकता था ले चुका है। हाँ, अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम 23,700 का कॉल, हाँ, इसे भी हम ट्राई कर सकते हैं। फिर बट इसे हम ट्राई कहाँ से करेंगे, इस पीछे से 76 के आसपास पहली बाइंग कर सकते हैं, सेकंड बाइंग हमारी यहाँ होगी 74 के आसपास। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक और चाहिए, ये आईडीएम होने पे जस्ट, ये देखो ये एक आईडीएम है। अब क्योंकि ये मेरा एक आईडीएम है तो यहाँ से इसे नीचे आना है, नीचे आने का मतलब है ये टैप करें, ओके, इसे टैप करें, ये ऑर्डर ब्लॉक ये एफपीजी है मेरी, तो इसे टैप करें, 75 के आसपास की हमारी बाइंग रहेगी, जस्ट वेट, 75 के आसपास की बाइंग, तो ये लिक्विडिटी रखो, ठीक, इसमें यहाँ तक रखो। ये कब पॉसिबल होगा कि ये ट्रेड सेटअप हमें कब देखने को मिलेगा, और यहाँ से तुम एक्सट्रीम लिक्विडिटी रखोगे तो यहाँ तक का रखो इस पोजीशन को, ये है ना ऑर्डर ब्लॉक है एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक कर एफपीजी, उसे वो टैप कर रहा है, ठीक है, तो ये बस ये एंट्री रखो तो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। मैं इसके अंदर के फर्स्ट वीक तक रख सकता हूँ क्या? ठीक है, 75 के आसपास की बाइंग रहेगी, और वहाँ से 93 नहीं 90 रखो, ठीक है, और एसएल को 75 से इस कैंडल पे खत्म करो 72 पे, 2-3 पॉइंट का एसएल, और ऊपर में देखो टारगेट भी ज़्यादा नहीं है, 83 और 94, समझ पा रहे हो? तो ऑर्डर ब्लॉक टैप, तुम्हारी बनी एंट्री, ये बनी तुम्हारी एंट्री, रिजेक्शन कैंडल है तो तुम इसे ही अपना एसएल बनाओ 3700 84 के आसपास तुमने करी बाइंग, और यहाँ से तुम्हारा टारगेट रहेगा 99, ठीक है, छोटे छोटे मूव जो कैप्चर होंगे 84 से 99, या फिर यहाँ नीचे देखो तो 80 से 75 अभी टैप नहीं हुआ है ना, तो थोड़ा वेट भी कर सकते हो, 75 तक आए तो तुम इसे बाई करो, या फिर अगर यहाँ की पोजीशन चल रही है तो इसे चलने दो, जब यहाँ पे आए या तो कट टू कट निकलना हो, फिर सिस्टम में, बट ये जानो कि ये तो ऑलमोस्ट एक अच्छा रिट्रेसमेंट हो
0.5 0.6 0.5 से 0.6 के जोन में है, ठीक। फेवरेटेस भी तुम ट्राई कर सकते हो, बट हम इन सब चीज़ों पे नहीं रहता, अपने स्ट्रक्चर के साथ चलते। मेरा स्ट्रक्चर बोल रहा है अगर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब होगी तो होगी, ठीक है। और ये मॉड्यूल अगर रिजेक्ट होता है तो 23,700 का कॉल जो होगा, ठीक, जब यहाँ पे आएगा, जब ब्रेक होगा तो हम 23,700 के कॉल की तरफ चलेंगे। फिलहाल मार्केट का मूवमेंट जो यहाँ पे एक एंट्री, सॉरी, एक एंट्री हमें यहाँ देखने को मिली, और एक एंट्री हमें यहाँ देखो। एक्चुअल एंट्री क्या होता है ना कि जब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, अभी इस ऑर्डर ब्लॉक ने अप टैप करा तो ये एंट्री 12:30 बजे के आसपास में हमारी एंट्री बनी है। डे लो हो चुका है। अभी यहाँ से अगर तुम पूरी लिक्विडिटी देखो तो इस पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ, इसे भी हटाओ, इससे नीचे ले आओ। देखो ये एक लिक्विडिटी है, डे लो के बाद ये लिक्विडिटी है, एक लिक्विडिटी है 23,600 के आसपास। बट मार्केट कहाँ से मूव करेगा वो हायर टाइम फ्रेम से पता चलेगा, है ना। तो जस्ट वेट करना होगा। तो ये हो गया हमारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस है, राइट। 87 89 ज़्यादा बड़ा टारगेट हमारा नहीं है, 118 तक का टारगेट है, ये लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। फिर ये देखो तो 76 है, 118 हो गया, ऑलमोस्ट 70 to 80% हो ही जाएगा। तो इसका साफ फॉल इसने उसे टैप कर, राइट, इसने हमें यहाँ एंट्री 74 75 के आसपास, दो पोजीशन हमारे चलेंगे, अब देखेंगे हम क्या होता है फाइनली। तो ये तुमने देखा, अब जस्ट ये रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी, जस्ट मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ, और जस्ट, ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें मैं बाद में एडिट करके डाल दूंगा। हाँ, अब ये दोनों ट्रेड आप चलने दो, देखो क्या होता है। टारगेट, और ये जो भी टारगेट है मेरा 94 का, एंट्री है मेरी 74 की, तो मैंने यहाँ भी एक एंट्री बना ली, और ये एंट्री मेरी ऑलरेडी चल ही रही है, तो ये भी करीब 76 77 के आसपास की बाइंग है, तो दोनों ट्रेड चल रहे हैं। क्या होता है 750 का पुट, और ये 23,600 23,700 का कॉल, राइट, ठीक।